काम तो इतने में गिनवाते गिनवाते थक जाऊँ आपको। इतने कम प्रचंड हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया बनाया, अर्जुन टेक मेड इन इंडिया बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, फिलीपींस तो लाइन में खड़ा है, मलेशिया की उस मेरे को दे दो ब्रह्मोस मिसाइल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, रैपिड रेल, क्या क्या गिनवाऊँ आपको। ये हमसे पूछते कि काम क्या किए, अब जब काम गिनवाने लग जाओ तो कहते कि नहीं हिंदू मुस्लिम करो। काम में गिनवा देता हूँ आपको। एमिरेट ने इन्वेस्टमेंट किया कश्मीर में, चेनाब ब्रिज बना दिया, पेरीफेरल फ्लाईओवर बनवा दिया, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और नहीं लग गई, सेमीकंडक्टर। पहली बार किसी ने सोचा, राहुल गांधी का एक इंटरव्यू सुनना था, कहता है इंडिया इज नॉट रेडी फॉर ईवी व्हीकल। आज हर रिक्शे वाले क्या चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं, कारें बनने लगी साहब। टेस्ला वाला जो कह रहा था हम अपनी शर्तों पे आएंगे, वो खुद कह रहा है अब मैं आऊँगा। चाय वाला है, सब कहते हैं चाय वाला है, चाय वाले का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, सेमीकंडक्टर हमें ब्रिज लगाने है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर। हार्वर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो अपने आप को बोलता है, उसकी क्या है, हमें हिंदू की शक्ति से लड़ना है, जाति समीकरण बनाओ, जाति जनगणना कराओ। ये हम कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट की बात होती है। कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मरीज रहे। मरीज कौन? ये दोगले नेता जो बैठे हैं। कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मरीज रहे, देते रहे राम को गालियां, भारत में कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं, तब आकर के कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं। राहुल गांधी 24 में इटली जाएंगे क्या जी? जरूर जाएंगे, कैसे जाएंगे? और नहीं जाएंगे तो हम भेज देंगे। वोट की पावर है, यूथ है। ये हमसे पूछते कि काम क्या किए, अब जब काम गिनवाने लग जाओ तो कहते कि नहीं हिंदू मुस्लिम करो। काम में गिनवा देता हूँ आपको। एमिरेट ने इन्वेस्टमेंट किया कश्मीर में, चेनाब ब्रिज बना दिया, पेरीफेरल फ्लाईओवर बनवा दिया, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और नहीं लग गई, सेमीकंडक्टर। पहली बार किसी ने सोचा, राहुल गांधी का एक इंटरव्यू सुनना था, कहता है इंडिया इज नॉट रेडी फॉर ईवी व्हीकल। आज हर रिक्शे वाले क्या चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं, कारें बनने लगी साहब। टेस्ला वाला जो कह रहा था हम अपनी शर्तों पे आएंगे, वो खुद कह रहा है अब मैं आऊँगा। अब आप बताएं, ये नेता नहीं थे 70 साल में, ऐसा क्यों नहीं हुआ जो आज हो रहा है। आज प्रधानमंत्री दिवाली बनाता सिपाहियों के बीच में जाके, इससे पहले क्यों नहीं बनाई हैं। आज सबसे बड़े टॉप गेमर, कल की वीडियो देखा, उन्होंने गेमर शो बुलाया, यूथ ईवीएम हैक होती है, उसके पीछे का रीज़न है। आप वो बुलाते डिजिटल क्रिएटर अवार्ड, आप वीडियो बना रहे, क्या पता कल को आपको भी बुला ले। टॉप गेमर इंडिया के, उनको बुलाया कल, आइए बच्चे खेल रहे, बच्चे खुश हो गए कि प्रधानमंत्री ने हमको बुलाया। वो खुशी से नहीं हुए कि हम उनके साथ खेल रहे होते रहे, प्रधानमंत्री हमारे साथ खेल रहा है। तो यूथ जो है ना पागल नहीं है, यूथ को समझ में आ रहा है। अब ये कहते हैं कि हमें राहुल गांधी की तो माया अपरंपार है भैया, उसको समझना, उसके घर वाले नहीं समझ पाए। वरुण गांधी वो कहता है कि मेरे को पॉलिटिशियन बनना था, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं बना। लेकिन जिसको एक्टर बनना था उसको बना दिया पॉलिटिशियन। आप क्या बात करते हैं। काम तो इतने में गिनवाते गिनवाते थक जाऊँ आपको। इतने कम प्रचंड हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया बनाया, अर्जुन टेक मेड इन इंडिया बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, फिलीपींस तो लाइन में खड़ा है, मलेशिया की उस मेरे को दे दो ब्रह्मोस मिसाइल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, रैपिड रेल, क्या क्या गिनवाऊँ आपको। अब मैं कल ही लिख रहा था 100 काम मोदी जी के। मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ पॉलिटिशियन बनने की, हमें असाइनमेंट दिया जाता है कि भाई लिखो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। कहाँ के रहने वाले? यहाँ का ही चांदनी चौक का ही हूँ। चांदनी चौक का? हाँ चांदनी चौक का ही हूँ मैंने लोग अभी मैं डिबेट भी करके आया, लोग कह रहे कि यहाँ पे झगड़ा हुआ, ये हुआ। उनको ये दिख गया कि झगड़ा हुआ, ये नहीं देखा कि वहाँ पे पुलिस वाले कैसे जान बचा के भाग रहे थे। जिस दिन ये हुआ उस दिन मैं यहाँ पे खुद घूम रहा था ऐसे ही, तो मैंने देखा पुलिस वाले रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि भैया छोड़ दो हमें, आप सिर्फ 2 राज्यों में किसान बच गए, आप चलिए मेरे साथ यमुना के पीछे किसानी करते लोग। मैंने पूछा बाबा क्या हो गया, तुम क्यों नहीं जा रहे। भैया मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ 2 ही राज्यों में किसान बचे। किसान हर जगह हम सम्मान करते हैं, वो हमारे अन्नदाता है। लेकिन अपना जो राकेश टिकैत कह रहा, गुस्सा हो गया था टीवी पे जब राम मंदिर का फोटो दिख गई थी। कल परसों इसकी वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा भाई साहब ने जाके रामलला का। ऐसे नेताओं पे क्या भरोसा करोगे आप। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। तानाशाही जैसे भाई ने बताया, तानाशाही होती ना तो कब का आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन अकाउंट, सबसे पहले हक किसका, कोई नहीं बोलता। यहाँ 80% आबादी बताई जाती है हमारी, लेकिन हम बोलने में भी डरते कि हम हिंदू हैं। ये नहीं है तानाशाही। वो आप देख लीजिए, मोदी जी सुन नहीं रहे, उनकी काम करे जा रहे हो। वो इन्वेस्टमेंट है, पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस कह रहा है, बाइडेन तो ऑटोग्राफ ले रहा है। परसों एक वीडियो देखी मैंने उनकी, मनमोहन सिंह की, G20 में जब खड़े हुए थे, साइड में कर रहे थे, धक्का मार मार के साइड हो जाओ, वो चुपचाप खड़े हुए। उसको कहते हैं महान इकोनॉमिस्ट, मानते हैं महान इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने क्या किया, 15 अगस्त पे जब हम स्कूल में थे, हमें बुलाया जाता था, भाई साहब आते थे, लिखी हुई पढ़ी और चले गए।
ईवीएम हैक होती है, आते हैं भाई साहब प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं ना ईवीएम होती है, वो ईवीएम हैक नहीं हो रही, वो यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जब आते हैं ना, ऐसे नहीं चले जाते अपने पर्चा पढ़ के आते ही नहीं, पहली बात तो उनका सब पता है। आते हैं बच्चों के बीच में जाते हैं, बच्चे इतने खुश होते हैं कि कोई प्रधानमंत्री हमारे बीच में आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री चाय वाला है, सब कहते हैं चाय वाला है। चाय वाले का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, सेमीकंडक्टर हमें ब्रिज लगाने है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर। हार्वर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो अपने आप को बोलता है, उसकी क्या है? हमें हिंदू शक्ति से लड़ना है, जाति समीकरण बनाओ, जाति जनगणना कराओ। ये हम कैम्ब्रिज से हार्वर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट की बात होती है। इससे अच्छा तो हमारे ये 5वीं पास बंदा ही चाहिए, हमें चाय वाला ही चाहिए। जो कहते हैं चाय वाला, हम कह के हम उनसे सीख सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो नेगेटिव ले ले, एक पॉजिटिव। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं नेता बन सकते? नेगेटिव लेना चाहो तो ले लो कि भाई चाय वाले क्या है, जो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। कहते हैं केजरीवाल कहते हैं जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होगा वो सब अच्छा देश चलाएगा। मैं कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होगा वो कैश को घुमाना जानता है, कैश घुमाना जानता है, कैसे कैश आता है। इसने एक भी जगह सेंग नहीं करे। वो खड़ी थी आतिशी जो अपने आप को बताती है हमारे लेना है बहन जी, वो ईसाई है, वो तो चुपचाप बैठ गई। कल का वीडियो देखा मैंने उसका, श्री राम कॉलोनी के अंदर स्कूल बनाया, वहाँ मुसलमान भी खड़े थे, हिंदू भी खड़े थे, वह सबसे ज़्यादा मुसलमान खड़े थे। तो भाई मैडम ने ये नहीं बोला कि श्री राम कॉलोनी के अंदर स्कूल बनाया, उन्होंने ये बोला पॉपुलेशन डेंस सिटी के अंदर हमने स्कूल बनाया है। तो वहाँ के एक हिंदू वर्ग नाराज़ हो गया, कहते हैं ये क्या कह रही हैं आप? तो माफ़ी मांगी मैडम ने कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि ये श्री राम कॉलोनी के अंदर ये स्कूल बनाया है, लेकिन फिर भी दोहरी नीचता दिखाई। उसके अंदर लेके जरूर आ गई अपनी राजनीति। यहाँ पे खजूरी खास के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ मुरादाबाद के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ सोनी विहार जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम वर्ग की। कि उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिख रही है, आपकी क्या राय है? अरे प्रमोद कृष्णन जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता सांसद जिनको इन्होंने निकाला, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को रावलपिंडी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अबे जिन्ना का मैनिफेस्टो ले, इतनी क्या जल्दी थी? पाकिस्तान का मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने, और ऐसे जो नेता दिग्गावर बोलते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। कसूर क्या था? राम मंदिर का न्योता एक्सेप्ट कर लिया था। और ये राम के वंशज अपने आप को कहने वाले कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मारीज रहे। मारीज कौन? ये दोगले नेता जो बैठे हैं, कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गालियां, भारत में कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। तब आकर के कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं। कहाँ थे तब तुम जब 25-25 वकील लगाए जा रहे थे? आज मोदी जी ने अगर संघर्ष किया, कार सेवकों ने अपनी आहुति दी, भारत की जनता ने अपने पैसों में से श्रेय दिया, दान दिया कि हमारे राम मंदिर का मंदिर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब जाकर के बना। तुम्हारा क्या योगदान था? तुमने घर में घुस घुस के कार सेवकों को मारा, राम भक्तों को मारा। लेकिन क्रेडिट तो आज भी खाते हैं कि ताला हमें नहीं खुलवाया था। अरे लगाया किसने था ये भी तो बता दो, उसका क्रेडिट लो। 403 सीटें थी, ताला खुलवाया, आह्वान कर देता राम मंदिर भी बनेगा, जिसमें दम है बताओ। बहुसंख्यक थे हम, कार सेवकों की हत्या बच जाती, इतने दंगे बच जाते, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो खटास आई वो नहीं आती। तुष्टीकरण की, धर्म की राजनीति जितनी दोगली इन्होंने करी, भारत में कोई नेता ऐसा पैदा हुआ ही नहीं। क्या अभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? क्योंकि आरोप है कि भारतीय जनता की पार्टी यही कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर करती ना, सीधा लिखती आयुष्मान योजना मुस्लिम भार, स्वास्थ्य योजना मुस्लिम भार, बीमा योजना मुस्लिम भार, उद्यमी योजना मुस्लिम भार, आवास योजना मुस्लिम भार, कृषि योजना मुस्लिम भार, मुद्रा योजना मुस्लिम भार, तमाम योजना में भार करती। सबसे आगे मुस्लिम भाई, सबसे ज़्यादा योगदान लेने वाले मुस्लिम भाई। उसके बाद कहाँ हिंदू मुस्लिम? लेकिन आ जाओ दूसरे पे, जो पूरा इंडियन अलायंस है। वक्फ बोर्ड कर्नाटक सरकार बनते ही 100 करोड़ हिंदू बोर्ड को क्या दिया, सनातन बोर्ड को क्या दिया। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दो। भैया मुस्लिम भाइयों का भी भला करो, हिंदुओं का भी तो सोचो। तुम कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुम ला रहे हो डिफरेंसेस हैं, ला रहे हो हज हाउस। सनातन धर्म मंदिर के लिए राम मंदिर की जमीन मिली, उस पर तुम्हारे को अस्पताल याद आ रहा था, IIM याद आ रहा था। बाबरी अभी तो बनी नहीं, उस पर भी बोल दो, मुंह से निकलेगा भी नहीं, क्योंकि पता है वोट बैंक छूट जाएगा। तुम कर रहे हो, मौलानाओं को सैलरी दे रहे हो, पंडितों की सैलरी कहाँ है बता दो। मोदी जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा सबका साथ सबका होगा। कोई यहाँ मुस्लिम खड़ा हो जो बोल दे कि मोदी जी ने कहा भैया हमारे को पीछे रखा है, पिछड़ों को पीछे, उन्होंने सबके साथ सबके विकास की बात करी।